ये लाल कोठी है, एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। पापा ये आर्यन है। तुम्हारे साथ पढ़ता है? जी पापा। हेलो अंकल। क्या नाम बताया? आर्यन। और तुम्हारे साथ ये बेहुदा प्रोग्राम देख रहा है। आर्यन, इतनी बार समझाया है तुम्हें, लेकिन तुम हो कि आशा, मैं चलता हूँ। अरे आर्यन, तुम कब आए? और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आशा, तुमने इसे चाय वाय पिलाई कि नहीं? नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। कोई बात नहीं, ठंडा पी लेना। चाय ठंडे की क्या जरूरत है? इन्हें तो चॉकलेट पसंद है। तभी तो जब मैं आया, आशा इन्हें अपने हाथों से चॉकलेट खिला रही थी। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो ना आखिर। वैसे आर्यन, आशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? वो मम्मा, हम सब कॉलेज फ्रेंड्स मिलकर फिल्म देखने जा रहे हैं। आर्यन मुझे लेने आए, मैं जाऊं? हाँ हाँ। कोई जरूरत नहीं है, यही घर पे रहकर पढ़ाई करो। आखिर कब तक ये पढ़ती बैठेगी? इसे भी तो थोड़ा घूमना फिरना है। तुम जाओ बेटे, और देखो आर्यन के साथ ही जाना। हाँ? Thanks, Mom. चलो आर्यन। चलो। मेरी बात काटना और बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करना तो अब तुम्हारी आदत बन चुकी है। लेकिन देख लेना सरोजा, एक दिन पछताओगी, बहुत बुरी तरह पछताओगी। तुमने अगर अपने पुराने ख्यालात नहीं बदले ना, तो पछताना हमें नहीं, तुम्हें पड़ेगा। लगता है तुम्हारे डैड को तुम्हारा मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा। ये पुराने लोग समझते क्यों नहीं कि जमाने के साथ चलना चाहिए? पता नहीं ये लोग बदलना क्यों नहीं चाहते। ये लोग हम बच्चों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते। कहते ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, दिस इज टू मच यार। और ऊपर से कहते लड़कियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, वो अभी भी हमें बच्चा समझते हैं। वी आर ग्रोन अप यार। यस ऑफ कोर्स आर्यन, हम लोग भी अपना भला बुरा सोच सकते हैं। डैड कहते लड़कों के साथ बातें मत करो, उनके साथ पार्टी में मत जाओ, मैं बिगड़ जाऊंगी। एक जमाना था कि लड़कियां घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी, मगर आज हर फील्ड में लड़कियां ही आगे होती है। तुम ठीक कह रही हो। मैं तंग आ गई हूँ आर्यन। Please don't leave me. I really need you in my life. कुछ भी नहीं बदला। मैं आज भी वही नंदिनी हूँ जिससे तुमने प्यार किया और तुम्हारे पेरेंट्स ने रिजेक्ट किया। तो क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? I took a stand. मैंने न्यूयॉर्क में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा है तुम्हारे और मेरे लिए। उसमें हम साथ रहेंगे, पेंटिंग करेंगे, एग्जीबिशंस करेंगे। we'll live our life the way we want to. Please don't leave me.
I really need you. नंदनी, I don't know why I feel this, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर किसी और को चाहने लगे हो? Do you love somebody here? क्रिस, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। You don't have rights, okay? Nandini, don't say that. You know I really love you. And I really need you in my life. I love you, baby. आर्यन, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, I love you. आशा, व्यवहार करे इस बेचारे के साथ? पूछो पूछो अपनी इस लाडली से, ये क्या गुल खिला रही थी वहां गार्डन में? हमारे खानदान की इज्जत हरियाणा नीलाम कर रही थी ये। वो आर्यन का बच्चा इसे गले लगाए हुए था। ये सब तुम्हारी दी हुई छूट का नतीजा है सरोजा। लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुम्हें तो मेरी बातें पुराने जमाने की लगती हैं। अरे मैं बेवकूफ हूं ना जो बकवास करता रहता हूँ। लड़की सारा दिन टीवी पर बेहुदा प्रोग्राम देखती रहती है, बाहर की उल्टी सीधी फिल्में देखती है और न जाने कैसी कैसी मैगजीन्स पढ़ती रहती है। तुम्हारा बस चले ना तो वो सारा साल रामलीला देखती रहे, मंदिर में भजन गाती रहे। मैं पूछ रही हूँ क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? लड़के लड़की का गले मिला के पाप है? अरे वहाँ विदेशों में होता है सरोजा, हिंदुस्तान में नहीं। अरे हमारी भी कोई सभ्यता है, संस्कार है, मर्यादाएं हैं। हाँ। अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी मर्यादाओं के बारे में। क्या कहते हैं तुम्हारे संस्कार? औरत को पैर की जूती बना के रखो, नौकरानी बना के रखो उसे। अरे औरत को संस्कार के नाम पे, सभ्यता के नाम पर कब तक दबाते रहोगे तुम लोग? एक आदमी चाहे जितनी औरतों को गले लगाए, लेकिन एक औरत अगर किसी आदमी को गले लगाए तो वो बच्चलन कहलाती है। देखो सरोजा, मेरे पास तुम्हारी इस बेबुनियाद की बातों का कोई जवाब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आशा मेरी बेटी है, उसे मेरे संस्कारों का, मेरे खानदान की मर्यादाओं का ख्याल रखना ही पड़ेगा। देख रहा हूं जब से नंदिनी आई है आशा के रंग ढंगी बदल गए हैं। अरे वो भी थी वहां पर एक फ्रेंड लड़के के साथ गले लगे हुए। नंदिनी ही आशा को बिगाड़ रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो, नंदिनी किस लड़के के साथ क्या करती है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फर्क तो पड़ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। आशा जिस उम्र से गुजर रही है, मुझे उस उम्र पे भरोसा नहीं है सरोजा। मैं आज ही बात करता हूँ समर साहब से कि नंदिनी को समझाएं कि हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। नहीं, तुम समर साहब से बात नहीं करोगे, याद रखना। करनी पड़ेगी क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। ना मेरे बच्चे, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। समर साहब। अरे वीरेंद्र जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। नहीं जी ठीक है। कहिए क्या बात है? मैं आपको इतने सालों से जानता हूं, बहुत इज्जत करता हूं आपकी। मैंने आज तक आपके मुंह से सिर्फ यही सुना है कि अपने देश से प्यार करो, अपनी सभ्यता से प्यार करो, अपनी संस्कृति की इज्जत करो, अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखो, यही सब। जी तो लेकिन अब आपके कदम डगमगा रहे हैं समर साहब। देखिए वीरेंद्र जी, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कह दीजिए। क्या आखिर बात क्या है? बुरा मत मानिएगा समर साहब, मुझे लगता है अब रुक्मिणी देवी की बातें आपके लिए महज बातें ही रह गई।
आप अपनी बेटी के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि वो जो भी कर रही है आपको दिखाई नहीं देता, या फिर आप देखना नहीं चाहते? देखिए, आखिर नंदिनी ने ऐसा किया क्या है? गार्डन में खुलेआम एक फिरंगी के गले लगी हुई थी आपकी बेटी, लेकिन प्लीज उससे कह दीजिए वो मेरी बेटी को ना बिगाड़े, आशा को अपने साथ में ले जाया करे। आपका मतलब है कि नंदिनी आशा को अपने साथ ले गई थी? जी, साथ ही नहीं ले गई थी, बल्कि उसने आशा के दोस्त को भी वहां बुला लिया था। एक्सक्यूज मी, मैं आशा को वहां नहीं लेकर गई थी और ना ही मैंने आर्यन को वहां बुलाया। वो तो जब आप आशा को वहां से डांट कर लेकर जा रहे थे तब मैंने उसे पहली बार देखा। मुझे तो उन लोगों की मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। लेकिन बेटी, क्या ये सच है कि तुम क्रिस्टोफर के साथ गार्डन में गई थी? डैड में गई थी, लेकिन मैं आशा को लेकर वहां नहीं गई थी। मैं नहीं मान सकता इस बात को। देखिए, आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी, जिससे चाहूंगी उससे मिलूंगी। इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंड बाय द वे, किस सदी में जी रहे हैं? जी, नंदिनी बेटा, लिसन। औलाद को इतनी छूट देना भी ठीक नहीं है समर साहब। चलता हूं। क्यों बुलाया तुमने मुझे? अरे पहले बैठो तो सही। पहले ये बताओ, कैसे हो? कैसे हो पूछने के लिए बुलाया तुमने मुझे? आनंद, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है जिस वजह से तुम मुझसे बात तक करना नहीं चाहते? शालिनी, मैं इस वक्त किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं। और मैं आ इसलिए गया क्योंकि तुम फोन पे फोन कर रही थी। देखो आनंद, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ और इस बात का अंदाजा है मुझे कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा गुजर रहा है जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो। देखो, तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो ना, तो प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बेकार की बातें नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर ये होगा कि जिस काम के लिए बुलाया है, जो बात कहनी है वही बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं वापस महेश्वर जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों वहां जाकर अपना काम संभालेंगे और शांति से अपनी जिंदगी बिताएंगे। कौन सा काम? हाँ, भाई वो समाज सेवा, एनजीओ वाला काम। शालिनी, मैंने फालतू के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। बहुत हो चुकी समाज सेवा। दूसरों के लिए जिंदगी में कब तक बर्बाद करता था? और तुम किस समाज की बात कर रही हो? हाँ, वो समाज जिसमें झूठ भरा हुआ है, सबके सब स्वार्थी लोग रहते हैं, जिस समाज की बुनियादी धोखे, छलावे और बेईमानी पर टिकी होगी। नहीं आनंद, मैं उस समाज सेवा की बात कर रही हूँ जिस वजह से तुम अमेरिका छोड़कर इंडिया आए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। आखिर तुम इतने बदल क्यों गए हो? क्योंकि मुझे पता चल गया कि सच्चाई और किताबी बातों में जमीन आसमान का फर्क है। सबके सब स्वार्थी हैं, अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हिपोक्रेट है देश। देखो शालिनी, अगर तुम्हें गलतफहमी में जीना है तो जियो। मैंने अपनी सोच, अपने जीने का तरीका बदल लिया है। मुझे नफरत हो गई है इन उसूलों और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करने से। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ आनंद। खैर, कोई बात नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं महेश्वर जा रही हूँ और शायद कभी वापस नहीं आऊंगी। और कुछ कहना तो?
साहब, ये डाकिया कोई रजिस्ट्री लाया है। जी जी प्रणाम। हाँ, देखिए मैं कल फोन करूंगा आपको। ठीक है जी। अरे भाई कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ साहब, आपकी दया है। ये लो। और सब ठीक ठाक? बस फर्स्ट क्लास सर। ये क्या है भाई? ओहो, क्या बात है साहब? किसकी चिट्ठी? आप परेशान काहे हो गए? कॉलेज की तरफ से चिट्ठी आई है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ साहब। नहीं, चिंता मुझे नौकरी की नहीं है, चिंता मुझे नंदिनी की है। जहां तक बात नौकरी की है तो मैं वैसे भी जल्द रिटायर होने वाला हूं, तो मुझे इस बात का है कि मैं नंदिनी को सुख नहीं दे पा रहा। देखिए कौन है। जी काशीराम जी, कौन है? कहिए क्या बात है? मुझे इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। कौन से पेपर्स हैं ये? आपने सेठ राम अवतार से लाल कोठी के एडवांस के लिए जो 50 लाख रुपए लिए थे, उनका एग्रीमेंट पेपर है ये। देखिए, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके राम अवतार जी से कह चुका हूं कि मैं लाल कोठी उनको नहीं बेच रहा। हमारा सौदा कैंसिल हो चुका है, समझे कि नहीं आप? ताली एक हाथ से नहीं बजती समर सिन्हा। एडवांस लेने के बाद अब बगैर किसी वजह के सिर्फ अपनी मर्जी से सौदा कैंसिल नहीं कर सकते। ये लाल कोठी मेरी है और मैं आपको कह चुका हूं कि आपको अपने 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये कोठी तुम्हारी थी समर सिन्हा, अब ये कोठी सेठ राम अवतार की है। शट अप! यू शट अप समर सिन्हा, हाउ डेयर यू! इस लाल कोठी में इतनी ऊंची आवाज में किसी बाहर के आदमी को बात करने की इजाजत नहीं है। आपकी खैरियत इसी में है कि चुपचाप आप यहां से रवानगी डाल दें। अबे तू तमीज से बात कर। इस घर से अब तुम लोग जाओगे, मैं नहीं। बस अपना सामान बांधो और जाने को तैयार रहो। खबरदार! खबरदार, जो ज्यादा बकवास की तो। रिवॉल्वर मैं भी रखता हूं, वो सिर्फ रखता ही नहीं, चलाना भी जानता हूं, इसलिए अपनी औकात में रहो। मामिया, ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक नीचे करो। क्या कर रहे हो? ठंडे दिमाग से काम लो। नीचे करो बंदूक। समझ ना। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें खुद गोली मार दूंगा। पुराने असूलों की, नए रिवाजों की, ये लाल कोठी इस युग की कहानी कुछ नई है, कुछ पुरानी है।